पूरे नगर में लोगों के छोटे छोटे समूह अपने घरों में इकट्ठा होकर भगवान के नाम का कीर्तन करते। परंतु नवद्वीप के रूढ़िवादी ब्राह्मण गौरांग को अपने लिए भय का कारण मानते। उनके अनुसार गौरांग पूर्व में एक अच्छे युवक थे, परंतु गया से लौटने के पश्चात वे हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर रहे थे। वे कहते, कोई किस प्रकार सड़कों पर जाकर सभी प्रकार की जातियों के लोगों के साथ भगवान के नामों का कीर्तन कर सकता है? ऐसा करना निश्चित रूप से धार्मिक रीतियों को भ्रष्ट कर देगा। ब्राह्मणों ने क्षेत्र के कोतवाल को शिकायत की, जो एक मुस्लिम काजी था। उसने संकीर्तन बंद करने का आदेश दिया। वो स्वयं एक घर में गया जहां से कीर्तन का मृदु स्वर सुनाई दे रहा था। उसने मृदंग तोड़ दिया और उस घर के निवासियों को चेतावनी दी कि यदि वे कीर्तन बंद नहीं करेंगे तो उन्हें उसका भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा। अपने अनुयायियों को हतोत्साहित देखकर निमाई ने उन्हें आश्वस्त किया, भयभीत ना हो, आज रात्रि हम विशाल संकीर्तन दल को एकत्रित करेंगे। देखते हैं कि कौन काजी हमें रोकने का प्रयास करता है। उस संध्या गौरांग ने नवद्वीप के प्रमुख मार्गों, गलियों तथा गंगा के तट के निकट से काजी के सदन तक भव्य शोभा यात्रा निकाली। निमाई के कुछ अनुयायी घर और उद्यान को नष्ट करने लगे, परंतु निमाई ने उन्हें ऐसा करने से रोका और काजी को बुला भेजा। निमाई ने काजी को समझाया कि वे किसी द्वेष की भावना से वहां नहीं आए हैं। फिर उसके साथ विस्तार पूर्वक चर्चा की। निमाई ने वेदों के आधार पर चर्चा की और काजी ने कुरान का प्रतिनिधित्व किया। अंततः काजी ने स्वीकार कर लिया कि गौवध धर्म के वास्तविक सिद्धांतों के विरुद्ध है, तथा गौरांग को वचन दिया कि न मैं और न ही मेरे उत्तराधिकारी आपके संकीर्तन आंदोलन में अवरोध उत्पन्न करेंगे। एक बार एक ग्रामीण क्षेत्र में विहार करते हुए भगवान चैतन्य ग्वालों के घर में गए तथा वहां पर कुछ दूध से बनी मिठाइयां खाई। जैसे ही वे एक पास के तालाब की ओर गए, ग्वालों ने उन्हें चेतावनी दी कि एक भयंकर मगरमच्छ वहां रहता है, परंतु गौरांग नहीं रुके। मगरमच्छ को देखकर उन्होंने अपने चरण कमल उसके सिर पर रख दिए। तत्क्षण मगरमच्छ ने एक दैदीप्यमान दिव्य रूप धारण कर लिया तथा कहा, अपने पूर्व जन्म में मैं एक नटखट बालक था। एक बार मैंने नदी में गायत्री जप कर रहे एक साधु के पैर खींच लिए थे और उन्होंने मुझे मगरमच्छ बन जाने का श्राप दिया। जब मैंने क्षमादान के लिए प्रार्थना की, तब उन्होंने कहा, चिंता मत करो, शीघ्र ही भगवान कृष्ण गौरांग के रूप में यहां प्रकट होंगे तथा अपने चरण कमलों के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार करेंगे। कभी कभी सूर्योदय के पूर्व गौरांग अपने भक्तों को निकटवर्ती गांव तथा नगरों में संकीर्तन यात्रा पर ले जाते। वे मार्गों पर मृदंग तथा करताल के स्वर पर भावावेश में नृत्य करते। उनके शरीर में कंपन होता, उनके पांवों में पहने हुए नुपुर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते। उनके भक्त कृष्ण के नाम स्वर में लेते, मुकुंद, माधव, यादव, हरि। वे नगरवासियों से भी वैसा ही करने की विनती करते। वे उनसे प्रश्न करते, तुम अपना जीवन शरीर की देखभाल में क्यों व्यर्थ गंवा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मनुष्य जीवन एक दुर्लभ भेंट प्रदान करता है? यदि तुम माता यशोदा के दुलारे भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करते हो तो तुम घोर अज्ञान में गिर जाओगे। अब सूर्योदय हो रहा है, तुम एक व्यस्त दिनचर्या की तैयारी कर रहे हो, परंतु यह समझने में असमर्थ हो कि प्रत्येक सूर्योदय तथा सूर्यास्त तुम्हारे जीवन काल को क्षीण कर रहा है। तुम अपने हृदय के स्वामी श्री कृष्ण की आराधना के प्रति चिंतित क्यों नहीं होते? ये जीवन अशाश्वत दुखों तथा खतरों से परिपूर्ण है, इसलिए अपनी दिनचर्या के कार्यों के साथ भगवान कृष्ण की पवित्र नाम की शरण लो। कृष्ण का सर्वाकर्षक नाम जीवों के उद्धार के लिए अवतीर्ण हुआ है। सभी रसों के सार रूपी नाम का आश्रय लो। 14 लोकों में इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। एक मुस्लिम दर्जी जो श्रीवास पंडित के घर के निकट रहता था, उनके परिवार के लिए कपड़ों की सिलाई करता था। एक दिन उसे चैतन्य महाप्रभु को नृत्य करते देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो विस्मित हो गया। उसके भक्ति भाव को समझकर भगवान ने उसे अपना वास्तविक कृष्ण रूप दिखाया। दर्जी नृत्य करने लगा
तथा चिल्लाने लगा, मैंने देखा है, मैंने देखा है। भाव प्रेम में मग्न होकर वो महाप्रभु के साथ नृत्य करने लगा। इस प्रकार वो भगवान चैतन्य के अग्रणी भक्तों में से एक बना। अन्य लोगों के निवासी तथा अनेक देवता सहित असंख्य प्राणी गौरांग को उनके निवास स्थान पर मिलने आते। भगवान उनका यथोचित स्वागत करते तथा मधुर वाणी में परामर्श देते। मात्र कृष्ण की पूजा, कीर्तन तथा उनके नाम गाओ। कृष्ण के अतिरिक्त किसी को अन्य कुछ भी स्मरण नहीं करना चाहिए। यदि आप मुझे प्रेम करते हैं तो कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर चर्चा ना करें। चाहे खाते, सोते या जागते, प्रत्येक परिस्थिति में दिन रात सदैव कृष्ण को स्मरण करें और उनके नामों का उच्चारण करते रहें। एक दिन निमाई घर पर बैठे थे और गोपी 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 पुकार रहे थे। ऐसा करते हुए वे गोपियों के गुणों का स्मरण कर रहे थे तथा उस प्रेममयी क्रोध के भाव में निमग्न थे जो गोपियां कृष्ण के प्रति अनुभव करती हैं। एक मिलने आए विद्यार्थी ने आपत्ति प्रकट की, आप गोपी क्यों पुकार रहे हैं? आप कृष्ण के नाम का जप क्यों नहीं करते? एक गोपी के कृष्ण से प्रेममय झगड़े के आत्म पराजय में निमग्न गौरांग ने छड़ी उठाई और उस विद्यार्थी के पीछे भागे। कृष्ण का नाम न लो, हमें कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं है। जब भगोड़े विद्यार्थी ने अपने मित्रों के पास पहुंचकर बतलाया, निमाई पंडित अत्यंत दंभी हो गए हैं। मैं एक सम्माननीय ब्राह्मण परिवार से हूं तथा अच्छा परामर्श देने पर वे मुझे मारने दौड़े। तब विद्यार्थियों ने यह निश्चय किया कि यदि निमाई ने ऐसा व्यवहार दोहराया तो वे सब मिलकर उनकी पिटाई कर उन्हें सबक सिखाएंगे। जब निमाई अपनी बाह्य चेतना में लौटे तो विचार किया कि उनके पार्षदों को छोड़ अन्य व्यक्ति उन्हें एक साधारण पुरुष समझते थे तथा उनके लक्ष्य को नहीं समझते थे। उनका लक्ष्य था हरे कृष्ण के कीर्तन के प्रचार द्वारा जगत के सभी जीवों का उद्धार। भगवान चैतन्य ने विचार किया, यदि मैं संन्यास ग्रहण कर लूं तो जनसाधारण मेरी शिक्षाओं को गंभीरता से लेंगे। कम से कम एक सन्यासी को प्रणाम करने के शिष्टाचार का पालन करते हुए वे मुझे दंडवत प्रणाम करेंगे। और चूंकि मैं स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं, उनके प्रणाम करने मात्र से उन्हें लाभ होगा। संन्यास ग्रहण करने से मैं गृहस्थ जीवन के दायित्वों से मुक्त हो जाऊंगा और कहीं भी यात्रा तथा प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हो जाऊंगा। इस प्रकार भगवान ने जगत की रक्षा के लिए संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया।